नमस्कार साथियों, मैं सतीश आपका आर्यम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम सब रीजनिंग में बंदर से संबंधित प्रश्न के बारे में जानेंगे। बंदर से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं। बंदर से संबंधित प्रश्न इस तरह से आते हैं कि कोई खंभा होगा या कोई पेड़ होगा, उसकी लंबाई 60 या 70 या कुछ भी हो जाएगी, ठीक। उसको किसी मिनट में चढ़ना होगा और उसी या तो अगले मिनट में वह उतर जाता है, इतने मिनट, इतने फीट या इतने मीटर, या तो चढ़ जाता है, ठीक। देखते हैं हम अपना अगला पहला सवाल हमारा है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट एक लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। तो 60 फीट लंबा पेड़ है, उसको शीर्ष पर पहुंचना है। शर्त यहाँ से है कि यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है और तुरंत उसी सेकंड में 2 फीट गिर जाता है। बात यहीं तक है। तो हम बना लेंगे पहले एक पेड़ 60 फीट लंबा, 60 फीट, ये शीर्ष है हमारा, बेस 0 फीट, ठीक। उसके बाद अब शर्त यहाँ से है कि यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है, कितना चढ़ता है? 1 सेकंड में 3 फीट, ठीक। उसी सेकंड में, तुरंत बोल रहा है तो उसी सेकंड में 2 फीट गिर जाता है, उसी सेकंड में 2 फीट गिर जाता है। ये तो यहाँ तक बात हो गई। तो सवाल लगाने से पहले हम 60 जो फीट जाना है, जितनी दूरी तय करना है उस बंदर को, इसको लिख लेते हैं, ठीक। हमने लिख लिया। अब बात आती है कि जो तय कर रहा है दूरी, जो चढ़ रहा है, उसको टोटल दूरी से घटाना है। जो गिर रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है अभी मतलब क्या है? जो चढ़ रहा है तो कितना चढ़ रहा है? 3 फीट चढ़ रहा है। 3 फीट चढ़ रहा है, 2 फीट गिर रहा है। तो 3 फीट जब चढ़ रहा है तो सभी सवालों में आपको इसी ट्रिक का प्रयोग करना होगा कि टोटल दूरी से जो फीट चढ़ रहा है, जितने फीट, उसको घटा देना है। तो 3 घटाएंगे 3 फीट को तो आ जाएगा हमारा 57 फीट। कितना आ गया? 57 फीट आ गया। तो अब हम सवाल लगाना प्रारंभ करते हैं। सवाल कैसे लगेगा, किस ट्रिक से लगेगा कि जब 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है, 1 सेकंड में 3 फीट, उसी सेकंड में मतलब तुरंत बोल रहा है 2 फीट गिर जाता है, 2 फीट गिर जाता है। 3 फीट चढ़ता है, 2 फीट गिर जाता है 1 सेकंड में। तो वास्तव में 1 सेकंड में गया कितना भाई? 3 गया 1 सेकंड में, उसके बाद 2 गिर गया, तो गया कितना? 1 ही सेकंड में 1 ही मीटर तो गया, ठीक। तो सवाल लगाते हैं हम कि बंदर द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर 1 मीटर। कितना? 1 मीटर आ गया 1 सेकंड में। तो जाना कितना है हमको? एक्चुअल 60 जाना है, लेकिन अभी हमको 60 नहीं जाना। 60 नहीं जा करके कितना जाना है अभी हमको? 57 जाना है। 57 अगर हम पहुंच गए तो 60 पहुंचने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो 1 सेकंड में 1 मीटर जा रहा है, तो 57 फीट जाने में कितना लगेगा? सॉरी, यहाँ पर मीटर नहीं है, यहाँ पर फीट है, ठीक, फीट है। तो 57 फीट जाने में कितना समय लगेगा? 57 फीट भाई, 1 सेकंड में 1 फीट, तो 57 फीट जाने में 57 सेकंड। कितना? 57 सेकंड लग गया हमको। अब जाना कितना है? 60। तो 57 जो है, तो 57 यही 60 के इर्द गिर्द कहीं होगा। कहाँ होगा? यहाँ पर 57 फीट यहीं कहीं होगा, 60 से नीचे। जब 60 से नीचे है तो 57 के बाद फिर से तो एक बार छलांग मारेगा, ठीक। जब छलांग मारेगा तो यहाँ पर वो शीर्ष पर पहुँचेगा, और शीर्ष पर पहुँचने के बाद वह नीचे नहीं आएगा, वह उस शीर्ष को पकड़कर बैठ जाएगा। क्या? वो पकड़कर शीर्ष को बैठ जाएगा, इसलिए वह ऊपर जाएगा लेकिन नीचे नहीं आएगा। फिर जब गया तो कितना? 1 सेकंड और लग गया उसको। टोटल कितना आ गया? हम 58 सेकंड। बंदर को 60 फीट ऊंचे पेड़ के शीर्ष पर पहुँचने में 58 सेकंड का समय लगेगा, ठीक। ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा है कि एक 80 मीटर ऊंचे खंबे पर
एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। कितना है? 80 मीटर ऊंचा खंभा है, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, और दूसरे मिनट में, मतलब उस वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में जिस मिनट में वो चढ़ रहा था उसी मिनट में वो नीचे भी आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि जिस मिनट में, पहले मिनट में वो चढ़ रहा है 5 मीटर, दूसरे मिनट में वह 2 मीटर नीचे भी गिर रहा है। कितना गिर रहा है? 2 मीटर नीचे गिर रहा है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है कि जितनी दूरी उसको तय करना है, शीर्ष पर जहाँ तक पहुँचना है, उसको हम सिंबल उसका बना लेते हैं। तो एक खंबा है जो कि 80 मीटर ऊंचा है, 0 मीटर, और ये हो गया हमारा 80 मीटर। ये हमारा खंबा है। ठीक, अब सवाल में है कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। हम आपको इसको इस तरह से समझा दे रहे हैं। जैसे एक सिंबल हम बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। कितना जाता है? 5 मीटर 1 मिनट में। 1 2 3 4 5, कितना गया? 5 मीटर गया। बेस से अपने 5 मीटर चढ़ गया 1 मिनट में। फिर दूसरे मिनट में 2 मीटर गिर जाता है। मतलब दूसरे मिनट में कितने मीटर गिरता है? नीचे आएगा 1 2, कहाँ पहुँच गया? पहले तो यहाँ था, पहुँच गया था, अब यहाँ पहुँच गया, 1 2 मीटर नीचे गिर गया। जब यहाँ पहुँच गया भाई, यहाँ पहुँच गया, उसके बाद फिर तो वो चढ़ेगा, फिर तो वो छलांग मारेगा। जब फिर छलांग मारेगा तो कितना जाएगा? फिर 5 मीटर चढ़ता है। 5 मीटर कहाँ से चढ़ेगा? फिर यहाँ से चढ़ेगा, ना कि यहाँ से आ गया यहाँ पर, तो यहाँ से चढ़ेगा। कितना? 5 मीटर। 1 2 3 4 5, यहाँ पहुँच गया। फिर अगले मीटर, अगर वह अगले मिनट में 2 मीटर नीचे गिर जाता है, जब यहाँ पहुँच गया तो 2 मीटर फिर इसको नीचे गिरा दीजिए, 1 2, फिर यहाँ पहुँच गया। अब फिर जब चढ़ना होगा तो 5 मीटर, तो यहाँ से फिर 5 मीटर चढ़ेगा। आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने सवाल की तरफ। अब सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। सवाल 5 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में। अब सवाल कैसे लगेगा कि हमको लिखना होगा कि बंदर द्वारा, सबसे पहले लिखने से पहले एक चीज़ भूल गए हैं, सॉरी, कि हमको सबसे पहले क्या लिखना है? 80 लिख लिए। चढ़ना है, कितना चढ़ता है? चढ़ने वाली दूरी को घटाना है। मतलब अब 5 मीटर चढ़ता है, जो नीचे गिर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 5 मीटर चढ़ रहा है तो 80 में से 5 घटा देंगे। कितना आ गया? 75 मीटर। कितना आ गया? 75 मीटर आ गया। जब 75 मीटर आ गया हमारा, तो हमको एक्चुअल जाना है 80, और फिर अगर 80 जाना है, लेकिन 75 अगर हम पहुंच जाएंगे तो 80 पहुंच जाएंगे। ठीक, अब सवाल लगाते हैं। बंदर द्वारा जब 1 मिनट में कितना? 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे गिर जाता है, तो टोटल 1 और 1 2 मिनट में 5 में से 2 गए, 3 मीटर चढ़ता है। बस कितना? 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है बस। चलते हैं सवाल की तरफ कि बंदर द्वारा 3 मीटर चढ़ने में लगा समय बराबर 2 मिनट। ठीक, अब जब बंदर द्वारा 3 मीटर चढ़ने में लगा समय बराबर 2 मिनट, तो 1 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? 1 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? 2/3 मिनट। ठीक, अब कितना जाना है हमको? 75 जाना है, तो 75 मीटर चढ़ने में बंदर को लगा समय बराबर 75 गुणे 2/3। अब इसी को सरल कर लेंगे। 3 से 75 को काट दीजिए, आ गया 25। उसके बाद 25 दूना 50 आ गया।
ठीक, हमारा ये 50 आ गया। 50 मिनट लग रहा है कितनी दूरी तय करने में? 75 मीटर। 75 मीटर हम 50 मिनट में पूरी कर रहे हैं। ठीक, 50 मिनट में, ठीक, 50 मिनट में हम दूरी तय कर रहे हैं। ठीक, अब जाना कितना है हमको? 80 जाना है। तो जब 75 मीटर यहाँ पर पहुँच गया, 75 मीटर यहीं कहीं होगा, 80 के नीचे होगा। जब 75 पहुँच गया तो यह 5 मीटर उसके बाद जब कूदता है तो यहाँ पर ये शीर्ष पर पहुँच जाएगा। जब शीर्ष पर पहुँचेगा तो अगले मिनट गिरेगा नहीं, वो शीर्ष को पकड़ करके बैठ जाएगा। तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, 1 सेकेंड और लग गया इसको, मतलब 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट और लग गया। तो टोटल कितना हो गया? 51 मिनट समय लगा। कितना लगा? 51 मिनट समय। तो आज हमने रीजनिंग में बंदर से संबंधित प्रश्न के बारे में आप सबको बताया। आपको अगर हमारी ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब फिर से मिलते हैं रीजनिंग में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।